Hello to all my beautiful Gemini. Welcome back to reading and welcome back to your channel. So this is the reading for you जहाँ मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में मेजरली कौन सा शिफ्ट आ रहा है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो आपके लाइफ में करियर फाइनेंसेस को चेंज करने वाला है। कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या पर्सनल ग्रोथ आ रहा है, क्या हैप्पीनेस यूनिवर्स आपकी लाइफ में सेंड करना चाह रहे हैं, भेजना चाह रहे हैं। तो वो मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ कि आपको लाइफ में कौन से मेजर फेज़ में क्या मेजर चेंज आने वाला है। वो ब्लेसिंग्स के रूप में होगी, गुड न्यूज़ के रूप में होगी, ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में होगी, पर्सनल ग्रोथ के रूप में होगी। वो मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ। सो ये एक डिटेल रीडिंग होने वाली है कि क्या करियर क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंसेस, इमोशनल वेलबींग एंड ऑल ओवर। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग होने वाली है एंड ऑफ कोर्स टैरो की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या हो रही है। तो लेट अस सी कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज होने वाली है एंड क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, व्हाट यू आर रिसीविंग, व्हाट यू आर अबाउट टू रिसीव। चलिए यहाँ पे क्या एनर्जी है, लेट्स सी। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है यूनिटी का आया है। ये हायरोफेंट की एनर्जी होती है, अगर टैरो में बात करूँ। यहाँ पे ये यूनिटी का कार्ड है, बट दिस इज अ कार्ड ऑफ हायरोफेंट। ठीक है, तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे जैसे मैसेजेस आते रहेंगे वैसे वैसे आपको डिलीवर करने वाली हूँ। ऐसा दिखाई दे रहा है किसी बड़े कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में आपको लिया जा रहा है। आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में देखा जा रहा है जो बहुत नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, डिसिप्लिन उन सबको फॉलो करने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हो और जो भी आप जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी कर रहे हो, चीज़ों का आंसर कर रहे हो, और आपको लोग एनालाइज करें कि आप परफेक्ट हो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए यहाँ पे, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए अपने फ्रेंड्स के थ्रू या मेंटर्स के थ्रू यहाँ पे बड़ा अचीवमेंट भी मिलने वाला है। लाइक अपने मेंटर्स के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू कहीं ना कहीं आपको मदद मिलने वाली है, बिकॉज दे आर लाइक माइंडेड पीपल। ओके, और इनकी वजह से जो है कि आप लाइफ में ग्रो करने वाले हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है कि अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आई थिंक ये कुछ पर्टिकुलर लोग हो सकते हैं, आपके मेंटोर्स या आपके फ्रेंड हो सकते हैं या फिर फादर लाइक फिगर हो सकते हैं, जो जब कोई भी बिलीव नहीं कर रहा है तो दिस पर्टिकुलर पर्सन इज बिलीविंग, आप पे ये बिलीव कर रहे हैं एंड ये दिखाई दे रहा है कि उसमें आपको मदद मिलेगी। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी स्पिरिचुअल असिस्टेंस ऑफ योर डिवाइन और गार्जियन एंजल्स। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। तो 555 के साथ आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। डेफिनेटली यू शुड क्लेम द एनर्जी, क्योंकि ये आपका मैसेज है तो आपको एनर्जीज को क्लेम करना चाहिए। लेट्स सी, अगर कोई बड़ा बिजनेस ग्रोथ या अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे या कोई एग्जाम रिजल्ट का वेट कर रहे थे, उसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जिसमें आपके मेंटोर्स ने या कोई फ्रेंड ने मदद की हो बहुत बड़ी। आने वाले टाइम में ये रिलीज का कार्ड बता रहा है कि ये कोई फेज़ है आपके लाइफ का, सिचुएशन है, वो एंड होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप इससे बाहर निकलने वाले हो फाइनली। जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ को आप रिलीज़ करके अच्छा महसूस करना चाह रहे थे, वो कार्ड आपके लिए बता रहा है कि ये टाइम है कि अब आपका ये समय, ये चैलेंजेस, ये एक्सपीरियंसेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस या पर्सन वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से आप बाहर निकल रहे हो। ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें स्पिरिचुअल लेवल पे जाके ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। समवेयर हायरोफेंट की भी एनर्जी यही है, बता रही है आपके लिए कि कुछ लोग अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पे लेके जाने वाले हो, ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मैं कह सकती हूँ, या फिर स्पिरिचुअली अपग्रेड होने वाले हो। ठीक है, नाउ 9 ऑफ अर्थ की एनर्जी यहाँ पे बता रही है आपके लिए, यू आर गोइंग टू बाई समथिंग लग्जोरियस इन टू योर लाइफ। कुछ बड़ा मेजर परचेस हो सकता है कि आप अपने लाइफ में करने वाले हो। और आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं ये समय है जहाँ पे अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है। एंड ये कार्ड आपके लिए ये भी बता रहा है कि ऑल ओवर वेल बिगनेस अगर फाइनेंशियली किसी को मिलने वाली है तो वो यहाँ पे आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जहाँ कॉम्पिटिट कर रहे हो या फाइट कर रहे हो, जहाँ ग्रो करना चाह रहे हो, वेयर एज आपको यहाँ पे यूनिवर्स सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न कि एक बड़ा फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलती, ओके दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर। ओके, लाइक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आना आपके लाइफ में, कुछ बड़े चीज़ अगर आपने पास्ट में ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केटिंग ऐसा कुछ किया है तो दिस इज द टाइम ऑफ प्रॉफिट। ऑल्सो यहाँ पे 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है, आपके लिए दिखा रहा है कि हो सकता है यहाँ पे आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी
जहाँ आपको एक फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है, प्रायोरिटाइज करनी होंगी चीज़ों को, बिकॉज एक तरफ पैसा आ रहा है, वेयर एज दूसरी तरफ आई सी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रही हैं, एंड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चीज़ों की लेनी होगी, अकाउंटेबिलिटी भी लेनी होगी, तो आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, हो सकता है जॉब या बिजनेस हो सकता है, या फिर दो पर्टिकुलर जॉब हो सकता है, दो बिजनेस हो सकता है, दिस कैन बी एनी पर्टिकुलर टू थिंग जहाँ आपको डील करना पड़ रहा है। नाउ हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे। नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपका जो भी लाइफ पर्पस है वो एम्ब्रेस करो। ये कार्ड एंड ये कार्ड, तीनों कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं अगर स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो आप और स्पिरिचुअली चीज़ों को लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, स्पिरिचुअल लेवल पे लेके जाना और चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हो, आप अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, सो दैट आप इस 3D वर्ल्ड में कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड दिस इज़ द टाइम वेयर एज आप अपने लाइफ पर्पस को एम्ब्रेस करने वाले हो। ओके, क्या चीज़ें हैं आपके लिए, लेट्स सी। हर्मिट का कार्ड आपके लिए ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं फॉर सम ऑफ यू आप अच्छे एंटरप्रेन्योर, लेक्चरर, गाइडर, प्रोफेसर, ट्यूटर, वो सब कुछ यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइक लाइफ कोच काइंड ऑफ दिस थिंग्स। ओके, नाउ बैलेंस का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, एंड किंग ऑफ अर्थ। ओके, यहाँ से मैं इतने ही कार्ड्स लूँगी, एंड 8 ऑफ वाटर है बॉटम से, ठीक है। नाउ ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि कहीं ना कहीं अपने डिज़ायर की तरफ आप मूव करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगेन दिस इज़ अ कार्ड विच इज़ ओके टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ, दोनों ही आपको आती हुई दिखाई दे रही है। ये कौन सा कार्ड है जो पर्टिकुलरली आपके लिए आया है, लेट्स सी। ये किंग ऑफ फायर है और यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ है, तो दोनों ही एनर्जीज मैं ले रही हूँ आप लोगों के लिए। ये काम आपके लिए, ये जो रीडिंग है इसमें मैं दिखाई दे रहा है चीज़ें आपके लिए कि कहीं ना कहीं यू आर होल्डिंग अ पोजीशन जो बहुत अथॉरिटिव है, जहाँ आप लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपनी लाइफ का जो मोस्ट सक्सेसफुल टाइम है और अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको ऑफर होने वाला है, उसको इन फ्यूचर एंजॉय करने वाले हो। एंड आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं यू आर बिकमिंग इन सारी चीज़ों से ज़्यादा बैलेंस, ज़्यादा रिसोर्सफुल हो रहे हो, ज़्यादा जनरस हो रहे हो, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। जो भी लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की पर्टिकुलरली तैयारी कर रहे हैं, उनके पास वो चीज़ आ रही है, बट उसके साथ एक न्यू मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ आपको मिलेगी, वेयर आपको शोकेस करना पड़ेगा अपनी कैपेबिलिटीज़ को, तो वो यहाँ दिखाई दे रहा है। हायरोफेंट की एनर्जी, आई फील लाइक कि ये जो मैसेज है कि जो भी लोग ढूंढ रहे हो पर्टिकुलर लाइक स्पाउस अपने लिए, तो वो यहाँ पे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आपको कोई प्रपोजल आ रहा है और आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, किसी पर्सन के साथ फ्यूचर सिक्योर होना, वो यहाँ पे आप लोगों के लिए हो रहा है। लेट्स सी विद अदर कार्ड्स फॉर जेमिनाई। लव एंड मदर योर सेल्फ, रिक्लेम योर पावर। कॉमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो आई एम रिक्लेमिंग बैक माई पावर। यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर अपने ऊपर डाउट कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ के राइट पाथ पे हो। एंड स्टेप इनटू द अननोन, डोंट बी अफ्रेड। माय काली की ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके पहले वाली भी रीडिंग में ये कार्ड आई थी। कोई कास्ट, स्पेल, प्रोटेक्शन, हीलिंग यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी क्या और क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जी है। ऑल ओवर वेलबिंगनेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, हेल्थ बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, फैमिली को सिक्योर फील कर रहे हो, फैमिली ब्लेसिंग्स भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी शादी, इंगेजमेंट, मैरिज हो सकती है, आप किसी और फैमिली में जा सकते हो या फिर फैमिली के साथ कहीं मूव कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो दिस इज लाइक मैंने कहा कि फैमिली के साथ कहीं मूव कर सकते हो, तो हो सकता है ये कार्ड आपके लिए वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको नया घर भी मिल सकता है, नया प्रॉपर्टी, लैंड, होम शिफ्ट कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है फॉरेन सेटलमेंट भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू इज़ यू आर सेटिंग आउट बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ। एंड कुछ चीज़ों को लेके डेफिनेटली आपकी फैमिली एक्सपेंड हो सकती है, घर में कुछ गुड न्यूज़, प्रेगनेंसी, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। एंड यू आर मैनिफेस्टिंग न्यू बिगिनिंग्स,
ठीक है, जो भी आपका है जिसके थ्रू आप न्यू बिगिनिंग्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो पर्टिकुलर न्यू बिगिनिंग्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। तो आई क्लेम दिस पावर, आई एम रिक्लेमिंग बैक माई पावर। यू कैन कॉमेंट डाउन, और मुझे 11-11 भी दिखाया आप लोगों के लिए। So yes, this is your energy, your reading and your message. I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys in the next video. Bye bye. Take care.